नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ एपिसोड 3 ऑफ द फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट सीरीज, जहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द वेरी बजट फ्रेंडली अतर परफ्यूम हाउस दैट इज अलीज़ियन अतर। और इस वीडियो का पहला पार्ट में हमने इस ब्रांड से 3 अतर्स के बारे में बात किया है। एक है कैरामेल उद, देन वी हैव वेटिवर उद एंड देयर इज फ्रेंच उद, राइट। सो इन तीनों के बारे में हमने पूरे डिटेल में चर्चा किया है इस वीडियो के पहले पार्ट में। अगर आपने देखा नहीं है तो लिंक उसका आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, तो उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं एंड डेफिनेटली आप अपना फीडबैक भी वहां पर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। एंड इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो हम लोग 3 और बढ़िया अतर्स के बारे में बात करेंगे दैट कम्स फ्रॉम दिस अलीज़ियन अतर परफ्यूम हाउस एंड उनके बारे में भी प्रॉपर चर्चा होगा। खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, हर चीज को लेकर यहां पर डिटेल में बात किया जाएगा। सो एज यूजुअल वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हाइप को भी क्लिक करना ना भूलें। एंड इसके साथ साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, देन कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट विल बी वेरी एनकरेजिंग फॉर मी टू मेक जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर। सो बिना देर के लेट्स बिगिन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे इनका एम्बरलीफ अतर के बारे में। इसका 6 ml रोल ऑन आपको लगभग 350 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा और जो 12 ml रोल ऑन है वो आपको लगभग 480 रुपए के प्राइस रेंज में इजीली मिल जाएगा। अब आप मान लीजिए अगर अजमल मोशरी का और परफॉर्मर्स वर्कशॉप की तरफ से आने वाला टी रोज जैस्मिन, इन दोनों परफ्यूम से खुशबू को एक साथ मिक्स कर दिया जाए और उसमें जो भी ऊद का खुशबू है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए, फिर जो भी खुशबू बचता है ना, एग्जैक्टली यही खुशबू यहां पर सबसे प्रोमिनेंटली महसूस होता है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस अत्तर को इस्तेमाल करेंगे तब यहां पर एक बहुत ही फ्रेशली वाटर्ड, क्लीन, थोड़ा सा जैमी स्वीट गुलाब का खुशबू जो है वो महसूस होता है और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक खट्टा, एक फ्रूटी स्वीट रास्पबेरी का खुशबू भी यहां पर अच्छे तरीके से महसूस होता है। रोज और रास्पबेरी का कॉम्बिनेशन यहां पर सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है और कहने के मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ड्राई डाउन तक ये खुशबू जो है थोड़ा थोड़ा सा महसूस होता है। ओपनिंग में रोज और रास्पबेरी कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रांगली, सबसे प्रोमिनेंटली फील होता है और ड्राई डाउन में जाते जाते ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा नोटिसेबल रहता है। और इसके साथ साथ ओपनिंग में एक बहुत ही क्लीन, हर्बल, व्हाइट फ्लोरल, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, वाटरी जैस्मिन का खुशबू भी महसूस होता है जो बहुत ही कामिंग, बहुत ही सूदिंग वाइब प्रोवाइड करता है। फिर जैसे खुशबू थोड़ा सा सेटल हो जाता है तब मोस्टली यहाँ पर रोज और रास्पबेरी के खुशबू के साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक क्रीमी, वुडी, मस्की, सैंडलवुड का खुशबू भी महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही क्लीन, हर्बल, वुडी, थोड़ा सा स्वीट पचुली के खुशबू को भी बैलेंस करके ब्लेंड किया गया है जो यहां पर एक किस्म का डेप्थ प्रोवाइड करता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये अपने नोट स्ट्रक्चर में कहते हैं कि इन्होंने गायक वुड का इस्तेमाल किया हुआ है और मुझे कहने कहीं एक्चुअली फील होता है कि यहाँ पर गायक वुड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि गायक वुड जिस तरीके से यहाँ पर रोज, जैस्मिन और पचुली के हर्बल नुएंसेस के साथ इंटरेक्ट करता है ना, उसकी वजह से इस पूरे खुशबू में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हल्का सा एक लिप्टन आइस टी जैसा एक खुशबू जो है वो महसूस होता है। वो काफी बढ़िया लगता है और एक किस्म का यूनिकनेस प्रोवाइड करता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। फिर अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर मोस्टली एक वार्म, कोजी, कंफर्टिंग, थोड़ा सा बाल्समिक, एम्बरी खुशबू जो है वो महसूस होता है, थोड़ा सा रेजिनस फील होता है और इसके साथ साथ बहुत ही माइल्ड एक वनिलिक स्वीटनेस भी कहने के बैकग्राउंड में पता चलता है, विच कुड बी ड्यू टू अ स्लाइट यूजेज ऑफ बेंजोइन इन दिस कॉम्पोजिशन। सो ओवरऑल कम दाम पे एक महंगा खुशबू जैसा महसूस होता है और एक बहुत ही रॉयल महक जैसा ये महसूस होता है जो काफी अच्छा लगता है। एंड अगर आप बजट में एक ऐसा फ्रूटी, फ्लोरल, रोज बेस्ड, वुडी खुशबू चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि शुरुआत में जैसे आप इस
अतर को अप्लाई करेंगे आपको लगेगा कि ये बहुत ही लीनियर सा खुशबू है, यहाँ पर खुशबू में काफी ज्यादा बदलाव महसूस नहीं होता। लेकिन आफ्टर द 2.5 आवर्स मार्क यहाँ पर जो खुशबू में ट्रांजिशन होते हैं वो धीरे धीरे महसूस होने लगते हैं। बहुत ही स्लो ट्रांजिशन देने वाला एक खुशबू है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इस अतर को यूज कर रहे हैं तो इनिशियल स्वाइप से आप इसको जज मत कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर जो खुशबू है, जो लेयर्स हैं इस खुशबू में, वो इवॉल्व होते हैं। ठीक है। एंड मोस्टली स्पेशल ओकेजन्स के लिए अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं या फिर कोई फैमिली फंक्शन अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई शादी ब्याह का फंक्शन अगर आप अटेंड कर रहे हैं, कोई संगीत सेरेमनी अगर आप अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक नोटिस कराने वाला खुशबू है एंड एक बहुत ही अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू को महसूस करेंगे एंड हो सकता है कि आपको एक आध तारीफें भी सुनने को मिल जाए। लॉन्जिविटी से आपको कपड़ों के ऊपर लगभग 8-8.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 4-4.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके कपड़ों के ऊपर अच्छी तरीके से लिंगर करता है। और जब आप मूव करेंगे तो इसका एक डिसेंट सा सेंट्रल एक अच्छा सियाज भी इसका रहता है जो आसानी से लोगों को नोटिस हो सकता है। सो डेफिनेटली दाम के हिसाब से काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया है। एंड अगर आप एक ऐसा फ्रूटी वुडी रोज बेस्ड खुशबू ढूंढ रहे हैं जिसे आप 12 महीने एक इवनिंग वेयर परफ्यूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको जरूर ले लेना चाहिए। डेफिनेटली दाम के हिसाब से एक पैसा वसूल खुशबू है। इसे मैं फाइनली रेट करना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। ये है अलीज़िन अतर्स की तरफ से आने वाला एम्बर लीफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ब्रांड के सबसे पॉपुलर अतर के बारे में, दैट इज वेलिनोर। इसका 6 ml रोल ऑन आपको 350 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा और जो 12 ml रोल ऑन है वो आपको 480 रुपए के प्राइस रेंज में इजिली मिल जाएगा। एंड टू मी दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक a combination between YSL Eau de Parfum and a little bit of Jo Malone's wood sage and sea salt। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस अतर को इस्तेमाल करते हैं तब यहाँ पर बर्गमो का जो एक ब्राइट वाइब्रेंट एक जेस्टी सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है, लेकिन उससे भी कंपैरिजन में थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली यहाँ पर फ्रेशली कुटा हुआ अदरक का जो एक फ्रेश स्पाइसी झांस है वो महसूस होता है, लेकिन स्टिल स्मूथ है, किसी तरीके से शार्प या बिल्कुल भी मतलब सर पे चढ़ने वाला खुशबू जैसा महसूस नहीं होता है। और एक किस्म का ड्राइनेस भी यहाँ पर पता चलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिंजर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक किस्म का मरीन एक ओशियनिक एक्वाटिक खुशबू भी अच्छे तरीके से महसूस होता है। एक सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक का जो खुशबू है वो यहाँ पर अच्छे से यूज किया गया है। जो एक किस्म का समुद्री हवा का जो एक एग्गी थोड़ा सा एक ह्यूमिड महक है वो यहाँ पर पता चलता है। एंड मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पर स्किन पे एक एग्गी खुशबू फील होता है उसकी वजह से आई फील कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कलोन का इस्तेमाल किया गया जो इसको ज्यादा ब्रीजी बनाता है और इसको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट भी करवाता है। लेकिन जो एग्गीनेस है यहाँ पर वो काफी वेल बैलेंस्ड लगता है। वो किसी तरीके से ओवर पावरिंग या बिल्कुल मतलब एक सड़े हुए अंडे जैसा खुशबू जैसा महसूस नहीं होता। किसी तरीके से अजीब या पोलराइजिंग महक ये नहीं फील होता है। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा सेटल होता है तब यहाँ पर ये सिट्रसी फ्रेश स्पाइसी एक्वाटिक खुशबू के साथ साथ एक किस्म का वेट हर्बल वुडी खुशबू भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है, विच कम्स मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सेज, जेरेनियम एंड सीडर वुड। लेकिन इन तीनों का एक मिला जुला सा महक यहाँ पर पता चलता है। किसी तरीके से इन तीनों नोट्स को इंडिविजुअली यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। फिर जब ये खुशबू अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें एक किस्म का इंसेंसी, थोड़ा सा वार्म, कोजी, कंफर्टिंग, थोड़ा पाउडरी, हल्का स्वीट वुडी खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। एंड दैट मोस्टली कम्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बर, सीडर वुड along with a very mild blend of lavender and vanilla। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक हल्का सा इंसेंसी टच भी महसूस होता है विच मोस्टली कम्स टू द सेंट प्रोफाइल ऑफ फ्रैंकिनसेंस। यानी कि लोबान का यहाँ पर बहुत ही हल्का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसी तरीके से ओवरली मिडल ईस्टर्न या ओवरली इंसेंसी महसूस नहीं होता। बस एक एडिशनल टेक्सचर, एक डेप्थ प्रोवाइड करता है इस खुशबू को जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और एडिशनली एक और चीज ये भी है कि यहाँ पर जिस तरीके से फ्रैंकिनसेंस का खुशबू को
बाकी के हर्बल, एक्वाटिक और सिट्रसी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मिनरलिक टच भी यहाँ पर ड्राई डाउन में पता चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, बट स्टिल एक एडिशनल डेप्थ प्रोवाइड करता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। ऑल इन ऑल देखा जाए एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, फंक्शनल और एक बहुत ही बेसिक किस्म का खुशबू जैसा फील होता है, काफी फ्रेश महसूस होता है, लेकिन यह है कि बहुत ही जेनरिक किस्म का महक है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा यूनिक या एक्स्ट्रॉर्डिनरी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक बहुत ही मास प्लीजिंग खुशबू है जिसके साथ लोग बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपके पास कलेक्शन में कोई भी ऐसा फ्रेश परफ्यूम है जिसका लॉन्जेविटी से आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं है और आप चाहते हैं कि वो ज्यादा परफॉर्म करे, तो आप सबसे पहले इस अतर को अपने स्किन पे अच्छी तरीके से लगा सकते हैं और उसके ऊपर उस फ्रेश परफ्यूम को आप स्प्रे करके लेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बूस्टअप हो जाए। एंड डेफिनेटली ये किसी भी फ्रेश, एक्वाटिक, हर्बल, वेट, शावर जेल फ्रेश खुशबू के साथ इजीली काम कर सकता है। एंड इवन ब्राइट, सिट्रसी, ऑरेंज खुशबू के साथ भी आप इसको लेयर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन उनके साथ ये बनाता है। लॉन्जेविटी अगर हम बात करते हैं तो आराम से कपड़ों के ऊपर ये 6.5 से 7 घंटे के आसपास लास्ट करता है और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 4-4.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से क्लोज टू द स्किन आ जाता है और जब मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को काफी इजीली महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह है कि एक बहुत ही जेनरिक खुशबू है, इससे कुछ भी बहुत ज्यादा यूनिक आप एक्सपेक्ट ना करें। बहुत ही मास प्लीजिंग खुशबू है, डेली यूज के लिए, गर्मियों के मौसम में, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए, इवन कहीं भी अगर आप आउटिंग्स पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बट मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे थोड़ा सा और इनोवेशन हो सकता था इस खुशबू में, सो दैट इट कुड हैव एटलीस्ट फेल्ट अ लिटिल मोर डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम द यूजुअल सेंट प्रोफाइल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। लेकिन स्टिल दाम के हिसाब से काम यहाँ पर अच्छा हुआ है। इस प्राइस रेंज में अगर आप एक बेसिक, फ्रेश, फंक्शनल खुशबू ढूंढ रहे हैं जिसे आप या तो इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं या फिर आपके जो बाकी के फ्रेश परफ्यूम से उसके साथ लेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। इसे मैं फाइनली रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। ये है अलीज़न अतर की तरफ से आने वाला वेलिनोर। फाइनली हम बात करते हैं इनका आमोर अतर के बारे में। इसका 6 ml रोल ऑन आपको 350 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा और जो 12 ml रोल ऑन है वो आपको 480 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अब इसका खुशबू को जब मैंने स्मेल किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी परफ्यूम का डायरेक्ट क्लोन है, बट दिस समहाउ फील्स टू मी लाइक अ वेरी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गुच्ची गिल्टी पोर फेम परफ्यूम। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस अतर को इस्तेमाल करते हैं तब यहां पर नागपुरी संतरा का जो ऑरेंजी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली महसूस होता है और उसके साथ साथ काफी प्रोमिनेंट तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पाउडरी खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइलैक फ्लावर। मैंड्रिन ऑरेंज और लाइलैक फ्लावर का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे प्रोमिनेंटली यहां पर फील होता है और इसके साथ साथ कुछ और भी मिले जुले क्रीमी, थोड़ा सा वाटरी, वाइट फ्लोरल नुएंसेस को भी ब्लेंड किया गया है। अभी एग्जैक्टली मेंशन तो नहीं करते कौन से वाले, लेकिन मुझे इतना महसूस होता है कि यहां पर मोगरा यानी कि ट्यूबरोज का खुशबू को यूज किया गया, उसके साथ साथ कुड भी थोड़ा सा व्हाइट चंपा का खुशबू को यूज किया गया या फिर यहां पर फ्रैंगीपेनी के खुशबू को भी यूज किया गया है अलॉन्ग विथ वेरी माइल्ड नुएंसेस ऑफ व्हाइट ऑर्किड फ्लावर। ठीक है, सो ऐसे कुछ मिले जुले व्हाइट फ्लोरल खुशबू को यहां पर यूज किया गया जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और जैसे ये थोड़ा सा सेटल होता है तब यहां पर बहुत सारा वेलवेटी, पाउडरी, मस्की खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली फील होता है और इसके साथ साथ एक किस्म का मस्की, वुडी, थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि डस्टी सैंडलवुड का खुशबू जो है वो यहां पर महसूस होता है जो काफी अच्छा लगता है। और ये जो सैंडलवुड, मस्क, क्रीमी फ्लोरल्स और पाउडरी खुशबू एक दूसरे से जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से इस पूरे खुशबू में कहीं ना कहीं एक पॉन्ड्स पाउडर वाला महक जो है वो पता चलता है। फिर ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर सैंडलवुड और मस्क के खुशबू के साथ साथ एक किस्म का हर्बल, थोड़ा सा क्लीन, एक वुडी स्वीट खुशबू जो है वो महसूस होता है
पचुली की वजह से। और ये जो पचुली यूज किया गया वो बहुत ही ओवरली अर्थी या बहुत ही ओवरली मैच्योर महसूस नहीं होता, बस एक किस्म का डेप्थ जो है वो इस पूरे खुशबू में ऐड करता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और बैकग्राउंड में एक किस्म का वार्म, कंफर्टिंग, कोजी, एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलते हैं, जो एक किस्म का लग्जरियस डेप्थ भी प्रोवाइड करते हैं इस पूरे कॉम्पोजिशन को। सो ओवरऑल दाम के हिसाब से काम तो यहां पर काफी अच्छा किया गया, थोड़ा सा एक लीनियर और एक फेमिनिन साइड पे लीन करने वाला एक खुशबू है। लेकिन अगर आप एक मेल हैं और अगर आप 500 रुपए के प्राइस रेंज में एक ऐसा अतर ढूंढ रहे हैं जिसमें एक बहुत ही क्लीन, सूदिंग, कंफर्टिंग, एक बहुत ही प्लेजेंट महसूस होने वाला फ्लोरल, थोड़ा सा ऑरेंजी, पाउडरी, वुडी, मस्की स्वीट खुशबू जो है पसंद आता है, तो मुझे लगता है कि ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड लॉन्जेविटी की अगर हम बात करते हैं तो कपड़ों के ऊपर ये लगभग 6.5 से 7 घंटे के आसपास टिकता है और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। हाँ, हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 3 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं और हो सकता है कि इससे एक आध तारीफें भी आपको सुनने को मिल जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मस्की, पाउडरी एलिमेंट्स यूज किया गया है जो बहुत ही डेंस महसूस होता है, इसलिए मैं कहूं कि हाई हीट को छोड़कर बाकी किसी भी मौसम में आप इसको यूज करेंगे तो काफी बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मस्की, पाउडरी एलिमेंट्स जिसमें इस्तेमाल होते हैं वो हाई हीट में इस्तेमाल करने पर काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं। ठीक है, इसलिए आमोर अतर को मैं हाई हीट में यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। एंड आई वुड से दैट 12 महीने अगर आप इस अतर को एक इवनिंग वेयर के तौर पे यूज करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही सूटेबल रहेगा। एंड ज्यादातर स्पेशल ओकेजन्स के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए और डेट नाइट्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। लेकिन ये है कि कंपेयर टू दी अदर 5 अतर्स जो मैंने रिव्यू किया हुआ है अब तक इन दोनों पार्ट्स में, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा सा कम लगता है। इसलिए आई फील कि आगे के बैचेस में ऑयल में जो इंग्रेडिएंट का क्वालिटी यूज होता है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। एंड दिस कुड बी एक्चुअली मेड मच मोर वर्सेटाइल बाय रिड्यूसिंग द पाउडरी एंड द अदर डेंसर एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हियर। इसे फाइनली रेट करना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10। ये है अलीजिन अतर्स की तरफ से आने वाला आमोर। सो दैट्स इट फोक्स, इसी के साथ द फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट का एपिसोड नंबर 3 समाप्त होता है। एंड आई होप आपको एपिसोड 3 का दोनों पार्ट्स जो है वो पसंद आए हैं। और अगर आपने अलीजिन अतर परफ्यूम ब्रांड को ट्राई किया है तो डेफिनेटली आप अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और उनके ब्रांड में से सबसे फेवरेट आपके 2 अतर क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कैरामेल उद, वेटिवेर उद एंड एम्बर लीफ एंड वेलिनोर। ठीक है, ये 4 मैं आपको सबसे पहले खरीदने के लिए सजेस्ट करूंगा। उसके बाद आप बाकी के उनके अतर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ यू वांट टू, राइट। सो डेफिनेटली दाम के हिसाब से काम यहां पर काफी अच्छा कर रहे हैं अलीजिन अतर। एंड आई वुड से कि ये एक ऐसा अतर परफ्यूम हाउस है जो उन लोगों के लिए सूटेबल है जो बहुत ही स्मूथ, इनऑफेंसिव से अतर्स चाहते हैं, जो बिल्कुल भी हेडेक ना देता हो। ऐसे लोगों के लिए ये अतर ब्रांड जो है जरूर एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। एंड 500 के प्राइस रेंज है, डेफिनेटली ये जो काम कर रहे हैं काफी काबिले तारीफ है। ऑल्दो कुछ प्लेन्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, बट एट द मोमेंट जो भी जैसे भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं काफी डिसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दिस इज अ हाउस दैट इज डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट अंडर द प्राइस ऑफ 500 रुपीज। ठीक है, सो आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले हफ्ते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशबूदार रहिए और ऊपर वाला आप सबका रक्षा करे। नमस्कार।